हेलो एवरीवन। तो बड़े दिनों के बाद 1 महीने लगभग हो गया है और उसके बाद वीडियो बनने जा रहा है। तो कुछ लाइट्स सब बोर्ड पे पड़ रही होंगी तो उसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में बाद में समझेंगे। पहले देखते हैं कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्लेन सरफेस क्या होता है और उसके बाद प्लेन कर्व क्या होता है। अब चैप्टर का नाम तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है, हमें तो पढ़ना क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो शायद आपके एमसीक्यू में हेल्प कर सकती हैं, तो वो जान लेते हैं क्या है। तो प्लेन सरफेस, सबसे पहले प्लेन सरफेस क्या होता है? तो ये जो तुम्हें मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है या जो ये बोर्ड दिख रहा है या जो बुक होती है या कॉपी होती है, वो प्लेन सरफेस होता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेन सरफेस, उसको हम लोग प्लेन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब बात करते हैं प्लेन कर्व क्या होता है। तो देखो, तुम लोग एक गेम खेलते होगे कि एक डायग्राम बनाना है बिना पेंसिल को उठाए हुए और बिना ओवरलैपिंग करे हुए, तो वो जो फिगर बन के तैयार होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन कर्व, क्योंकि वो जो फिगर बनाया जाता है वो एक प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है और प्लेन कर्व उसको हम लोग कहते हैं। तो देखो लिखा क्या हुआ है, when you join a number of points when you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing an portion of the drawing other than single point you get a plane curve. Okay, तो कई कई दिनों बाद वीडियो बन रही है इसीलिए भूल गए हैं कि क्या स्टाइल है और कैसे मतलब करते थे क्या है, लेकिन ठीक है, चलो धीरे धीरे फिर से फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, प्लेन कर्व क्या है कि तुम मतलब एक पॉइंट लो और उस पॉइंट से अगर तुम कोई भी फिगर बनाओ, लेकिन ना तुम्हें अपने पेंसिल को या पेन को उठाना है और ना ही ओवरलैपिंग करनी है, और उसके बाद उस फिगर को कंप्लीट कर दो। कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको हम लोग प्लेन कर्व बोलते हैं। इसके कई वैरायटी हैं, उसको आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और उसके बाद विदाउट रीट्रेसिंग। रीट्रेसिंग का मतलब हुआ ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, एक फिगर हमने ये बनाया है, ये देखो, ये फिगर अगर आप देखें तो ये फिगर बनके तो तैयार हो गया, लेकिन देखो इस लाइन के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर रही है, तो ये आपका प्लेन कर्व नहीं होगा। मतलब प्लेन कर्व कैसा होना चाहिए कि पेन उठाना नहीं है, पेन पेंसिल को, और पूरा फिगर कंप्लीट करना है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए। तो यही बात थी। तो यही होता है आपका प्लेन कर्व और यही होता है प्लेन सरफेस। तो ये था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स जो कि एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते, तो चलिए देखिए, अब आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर किया जाता है। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है कि क्या बातें हुई हैं, तो अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ है और उसके कुछ टाइप लिखे हुए हैं, तो अब उसको मैचिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप लिखे हुए हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर का मतलब ये होता है कि फिगर तो होना ही चाहिए, ठीक है, फिगर तो होगा। क्लोज्ड मतलब ये होता है कि कहीं भी ओपन नहीं होना चाहिए, मतलब ये ना पता चले हमें, फिगर को देखकर ये ना पता चले कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग हमें नहीं पता है, कंफर्म नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। और सिंपल बोला जाता है, सिंपल तब बोला जाता है जब हम लोग ओवर ट्रेसिंग ना करें, ओवरलैपिंग ना करें, मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को हम ना चढ़ाएं, तब उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। तो सिंपल मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। और उसके बाद क्लोज्ड मतलब पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें एंडिंग और स्टार्टिंग ना पता चले कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे देखो, ये रहा एक फिगर। तो अब ये फिगर क्लोज्ड फिगर है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमने इसको बनाना कहाँ से स्टार्ट किया था और एंड कहाँ पे हुआ है। हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करा हो बनाना और यहाँ पे कहीं पे आके एंड किया हो, कहीं से भी बनाना शुरू कर सकते हैं, कहीं भी एंड कर सकते हैं, तो हमें कंफर्म नहीं है। तो ये हो गया क्लोज्ड फिगर, कहीं से भी खुला नहीं है, क्लोज्ड है। और सिंपल भी है, सिंपल मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर लाइन ओवर ट्रेस नहीं कर रही है। तो ये हो गया सिंपल क्लोज फिगर। और बस यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलो देखो, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अब देखो इसमें से, यहाँ पे जो चारों फिगर लिखे हुए हैं, इन चारों फिगर में से सिंपल क्लोज्ड फिगर कौन सा है? तो सिंपल क्लोज्ड फिगर आपको यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा। सिंपल भी है और उसके बाद पूरी तरीके से इसको हमने क्लोज भी कर दिया, पूरे तरीके से, ये पूरी तरीके से क्लोज भी है और फिगर भी है, ठीक। दूसरा क्या लिखा है कि क्लोज तो होना चाहिए लेकिन सिंपल नहीं होना चाहिए। क्लोज मतलब पूरी तरीके से बंद तो हो लेकिन सिंपल ना हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन ओवरलैप कर रही होगी,
तो ऐसा कौन सा फिगर है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो ये तो आपका क्लोज है नहीं। क्लोज है नहीं मतलब इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हमें पता है। कैसे पता है? हो सकता है हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हों और यहाँ के एंड कर दिए हों। हो सकता है यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हों, यहाँ के एंड कर दिए हों। आपके पास ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ शायद यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। तो ये क्लोज फिगर नहीं है और आपको देखने से भी लग रहा है क्लोज मतलब बंद है ही नहीं। और उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो क्या ये क्लोज फिगर है? नहीं, ये भी क्लोज फिगर नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होके हो सकता है यहाँ पे एंड हुआ हो सकता है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हुआ हो, तो ये भी आपका क्लोज नहीं है। ये वाला जो फिगर है ये क्लोज है। क्लोज मतलब चारों तरफ से ये बंद है। हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हुआ, हो सकता है यहाँ से, हो सकता है यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो ये क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर है लेकिन सिंपल नहीं होना चाहिए। सिंपल तब होता जब ये एक लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करती। हो सकता है ये डायग्राम अगर हम लोग इस तरह से बनाते तो ये वाला जो फिगर होता है ये सिंपल भी होता, क्लोज्ड भी होता। लेकिन ये वाला जो फिगर है ये क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, सॉरी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो उसकी वजह से सिंपल नहीं है। तो इसको भी हम लोगों ने मैच कर दिया। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि सिंपल कर्व होना तो चाहिए लेकिन क्लोज नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल तो हो लेकिन क्लोज ना हो। सिंपल का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। एक लाइन दूसरे लाइन को कभी ना काटे, वो हो गया सिंपल। और बोला है कि ठीक है चलो सिंपल बता दो, बस क्लोज ना हो। क्लोज मतलब बंद ना हो। तो आपको ये वाला फिगर दिख रहा होगा। देखो ये जो फिगर है ये दोनों फिगर क्लोज फिगर नहीं है, दोनों ओपन फिगर है, क्लोज फिगर नहीं है। लेकिन ये वाला जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए ये वाला जो फिगर है ये सिंपल भी नहीं है। तो उसने कहा सिंपल होना चाहिए और क्लोज नहीं है तो चलेगा, तो इसको इससे मिला दिया। और इसके बाद नॉट अ सिंपल कर्व, तो इसको इससे मिला दिया, सिंपल तो है नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल, तो इस मतलब इसमें तुमने सीखा क्या? तो इसमें तुम्हें यही सीखना था कि सिंपल फिगर क्या होता है और उसके बाद क्लोज्ड फिगर क्या होता है। हो सकता है सारे फिगर सिंपल कर्व हो सकता है कोई सिंपल हो कर्व ना हो सकता है कोई कर्व हो सिंपल ना हो। तो सिंपल सिंपल वो होगा कि एक दूसरे के ऊपर लाइन ओवरलैप नहीं करेगी, चाहे जैसा डायग्राम बनाओ एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को लाइन कट ना करे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे, वो सिंगल से वो हो गया सिंपल। और क्लोज होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट किया बनाना, कहाँ से एंड किया हमें पता ही नहीं चल रहा, पूरे तरीके से बंद है, वो हो गया क्लोज। सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसका नाम है पॉलीगन्स। अब देखो पॉलीगन्स क्या होता है, धीरे धीरे जो चैप्टर का नाम है उस टॉपिक पे हम भी आ जाएंगे। हम आ जाएंगे। और देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिखा हुआ है पॉलीगन्स। अब देखो पॉलीगन्स क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो इसीलिए हमने इससे पहले इसको पढ़ाया गया था कि सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अब यहाँ पे ध्यान रखना पॉलीगन की बात हो रही है तो वो किससे मिलकर बना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भी आप जान जाएंगे। तो देखो सिंपल क्लोज कर्व मतलब सिंपल हो मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। क्लोज मतलब पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, इतना तो आप जान ही गए होंगे। सिंपल मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, क्लोज मतलब पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। अगर इतना क्राइटेरिया कोई फुलफिल कर रहा है देन हम बोलेंगे कि वो पॉलीगन है। जैसे अगर बात करें सर्कल की, अभी जो सर्कल है ये सिंपल है, यस सर, और उसके बाद क्लोज्ड है, बिल्कुल है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, बट ये तो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना ही नहीं है। लाइन सेगमेंट आपको पता होगा, लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं ना, सिंपल जो लाइन है, लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है ये सिंपल क्लोज फिगर तो है लेकिन इसको पॉलीगन नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम बनाया है। अब जैसे ये वाला डायग्राम है ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है, सिंपल भी है। क्या एक दूसरे लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है? नहीं कर रही है। ये भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ये सारे सिंपल हैं, क्लोज्ड हैं और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये डायग्राम है, ठीक, और इस तरह से कर दिए। तो अगर हम कहें कि ये सिंपल है, हाँ है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, क्लोज है, हाँ है, बंद है,
और क्या ये पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 साइड तो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, बट यहाँ पे ये देखो ये लाइन सेगमेंट नहीं है। तो पॉलीगन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट का यूज हुआ हो और कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पॉलीगन नहीं है। तो ये सारे पॉलीगन है और ये सारे जो कर्व हैं ये पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। देखो यहाँ से ओपन हो गया ना, ये क्लोज नहीं है। और अगर बात करें इसकी तो ये क्लोज तो है, लेकिन ये देखो लाइन जो है वो इस लाइन पर ओवरलैप कर रही है और ये वाला तो क्लोज ही नहीं है। तो जब क्लोज ही नहीं है, सिंपल ही नहीं है, तो पॉलीगन कैसे होगा? तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी फिगर अगर सिंपल हो, ठीक, क्लोज हो, ठीक हो, और सिर्फ अगर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, तब जाके हम उस फिगर को क्या बोलेंगे? पॉलीगन। यानी पॉलीगन होने के लिए उसको सिंपल होना चाहिए, उसको क्लोज होना चाहिए, और वो किससे मिलकर बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। तब जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब जाके उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अब देखो पॉलीगन कई टाइप के होते हैं। तो पॉलीगन लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो जितना ज्यादा लाइन सेगमेंट होगा उतने अलग अलग टाइप के पॉलीगन्स भी होते हैं। तो देखो सबसे पहले जिसके बारे में आप जानते होंगे वो हो गया ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ये इस शेप का होता है। देखो दिस इज द शेप ऑफ ट्राइंगल। और ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? ट्रायंगल जो है एक पॉलीगन होता है। ट्रायंगल पॉलीगन क्यों होता है? क्योंकि सिंपल होता है, क्लोज होता है, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। दैट्स व्हाई ट्रायंगल इज कॉल्ड पॉलीगन। और ये जो पॉलीगन होता है ये आपके क्वेश्चन में, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। तो ट्रायंगल कितने साइड से मिलकर बना होता है? 3 साइड से मिलकर बना होता है। और किसी भी पॉलीगन में अगर 4 साइड्स हैं, ठीक, 4 साइड्स है या 4 लाइन सेगमेंट है, किसी भी पॉलीगन में अगर 4 लाइन सेगमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल होता है। कुछ इस तरीके से उसका फिगर हो गया। और किसी भी पॉलीगन में अगर 5 साइड्स हैं या 5 लाइन सेगमेंट है तो उसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं। और पेंटागन का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद अगर किसी भी लाइन सेगमेंट, अगर किसी भी पॉलीगन में 6 साइड्स बनी हुई हैं, 6 साइड से 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर अगर वो पॉलीगन बना हुआ है तो उसको हम लोग हेक्सागन बोलते हैं। और उसके बाद अगर 7 से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम लोग हेप्टागन बोलते हैं। ठीक है, हेप्टागन मतलब 7 लाइन सेगमेंट से मिलकर अगर कोई पॉलीगन बना है तो उसको हेप्टागन बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। और अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ना, कोई भी पॉलीगन अगर 8 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं। और कोई भी लाइन सेगमेंट अगर 9 कोई भी पॉलीगन अगर 9 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम लोग नोनागन बोलते हैं। और कोई भी पॉलीगन अगर 10 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेकागन बोलते हैं। तो इस वीडियो में आपने पॉलीगन के बारे में अच्छे से जान लिया है। सिंपल होगा, क्लोज होगा, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। अगर 3 साइड्स हैं, किसी भी पॉलीगन में अगर 3 लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर वो बना हुआ है, कितने? 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से अगर मिलकर वो बना हुआ है पॉलीगन तो वो ट्रायंगल है। 4 से बना है तो क्वाड्रिलेटरल है, 5 से बना है तो पेंटागन है, 6 से बना है तो क्या था भाई? 6 से बना हुआ तो हेक्सागन है, और 7 से बना हुआ है तो हेप्टागन है, 8 से बना हुआ है तो ऑक्टागन है, और 9 से बना है तो नोनागन है, और 10 से बना हुआ है, 10 लाइन सेगमेंट से मिलकर अगर कोई पॉलीगन बना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेकागन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें, ये क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है क्लास 8 का, ये उसकी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले से। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। तब तक के लिए आप इसको देखिए। और वीडियो कैसे लगी, मतलब लाइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा उसके बारे में बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है वीडियो देखने में। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो तक सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।